नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस डाउनलोड नहीं की है, कर लीजिए। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाते हैं और साथ ही जो है चैट ऑप्शन के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2021 से बहुत सारे बड़े बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, टीडीएस के अंदर। तो सबसे पहले हम बड़े बदलाव की बात करते हैं जीएसटीआर 1। जो भी लोग क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर चुके हैं तो ऐसे में ध्यान रखें, जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आपको रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1। तो यहाँ पर अप्रैल मई जून जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसकी रिटर्न जो है आपको 13 अप्रैल तक फाइल करनी है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है। एडवाइजरी में बेसिकली बताया गया है कि जिन भी लोगों ने आईएफएफ फैसिलिटी को यूज नहीं किया, उन्होंने जो इनवॉइस डिटेल है वो आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर अपलोड तो की, लेकिन आईएफएफ फैसिलिटी को 13 तारीख तक फर्निश नहीं किया। तो ऐसे में बहुत सारे इनवॉइसेस की डिटेल्स जो है वो आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर रह जाती है। और ऐसे में जब आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी इनवॉइसेस की डिटेल जो है डुप्लीकेट हो जाए। तो ऐसे में मेक श्योर अगर आपने आईएफएफ फैसिलिटी फर्निश नहीं की और इनवॉइसेस की डिटेल आपने अपलोड कर दी तो आप उसको डिलीट करें, उसको रीसेट करें और उसके बाद ही जीएसटीआर 1 फाइल करें फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च। तो यहां पर बताया गया, द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम हैव ए फैसिलिटी टू फाइल इनवॉइस furnishing facility in the first 2 months of the quarter and file the form GSTR 1 in third month। तो यहां पर पहले 2 महीनों के लिए आईएफएफ फैसिलिटी आपको दी गई थी। ऐसे में जिन भी लोगों ने आईएफएफ फैसिलिटी इज ऑप्शनल फैसिलिटी, इट कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द एंड डेट दैट इज ड्यू डेट 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के बाद आप इसको फाइल नहीं कर सकते थे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए इन आईएफएफ फैसिलिटी और आपने एंड डेट ड्यू डेट तक फाइल नहीं किए, तो ऐसे में वो फाइल नहीं किए जा सकते थे। तो यहां पर बताया गया, टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर such document in GSTR 1 for the quarter. Hence, before filing of GSTR 1 for January to March 21 quarter, the taxpayer must ensure that any saved but not filed और सबमिटेड आईएफएफ रिकॉर्ड्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ मस्ट बी डिलीटेड। तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो आपने पहले 2 महीनों के अंदर आईएफएफ फैसिलिटी के जरिए अपलोड किया लेकिन फर्निश नहीं किया, तो आप उसको डिलीट जरूर कर दें। और रिसेट बटन या फिर उसको रिसेट करें, रिसेट बटन का यूज करते हुए बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 फॉर जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर, द डिलीटेड रिकॉर्ड शुड बी एडेड इन जीएसटीआर 1 फॉर जनवरी टू मार्च इन क्वार्टरली रिटर्न। दैट मीन्स जो रिकॉर्ड्स, जो इनवॉइसेस आपने अपलोड तो किए लेकिन आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर फर्निश नहीं किए, उनको आप पहले डिलीट करें रीसेट बटन का यूज करते हुए, और उसके बाद उनको जनवरी टू मार्च की जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे उसके अंदर ऐड करें। उसके साथ ही बताया गया, एनी सबमिटेड बट नॉट फाइल्ड आईएफएफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी मस्ट बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 फॉर जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया था लेकिन उसको फाइल नहीं किया, तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से पहले उन दोनों रिटर्न्स को फाइल करें और उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट आईएफएफ फैसिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर एडवाइजरी इशू की गई है जो आपको ध्यान रखना है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले। उसके बाद बात आती है टीडीएस रेट्स की। तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है, टीडीएस रेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए थे वो जो है 25% रिड्यूस कर दिए गए थे। और वो जो रेट रिड्यूस की गई थी वो 14 मई 2020 को की गई थी और 31 मार्च 2021 तक के लिए ये रेट रिड्यूस की गई थी। दैट मींस 1 अप्रैल 2021 से अब आपकी जो नॉर्मल टीडीएस रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगी, कोई भी 25% की रिडक्शन यहां पर नहीं होगी। उसके अलावा जीएसटी के अंदर जो मेजर बदलाव 1 अप्रैल से एचएसएन कोड सबके लिए कंपलसरी कर दिए गए हैं। जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ रुपए तक है उनको 4 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। और जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ऐसे में उनको 6 डिजिट तक का एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है जितने भी वो इनवॉइसेस इशू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी
नोटिफिकेशन नंबर 5/2021, जिसके जरिए कहा गया था कि जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, ऐसे में उनको 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। तो ध्यान रखें, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा है किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ऐसे में आपको जो है ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है 30 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन इशू की गई, जिसके अंदर बेसिकली जो क्यू आर कोड जो मैंडेटरी किया गया था 1 अप्रैल से, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सटेंशन दी गई है। अब वो जो है 30 जून तक आप कर सकते हैं। 30 जून तक अगर आप करते हैं तो ऐसे में कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेट फीस आप पर नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग, की जो भी कंपनीज होंगी उनकी जो अकाउंटिंग होगी वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर में होगी जिसमें ऑडिट ट्रेल होना जरूरी है। ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए कोई भी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है उसका ट्रेल आप नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स कब उस वाउचर को क्रिएट किया गया, कब उस वाउचर को मॉडिफाई किया गया, ऑल्टर किया गया। तो ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से जो है यह ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट लागू किया जाना था, इसको डेफर कर दिया गया है। अब यह 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। तो ये मेजर अपडेट्स से रिगार्डिंग जीएसटी, टीडीएस, कंपनीज कंप्लायंसेस। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2021 से ये सभी कंप्लायंसेस के अंदर जो भी चेंज हुए हैं वो आपकी नॉलेज में रहे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है जल्दी से कर लीजिए। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। चैट का आपको ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।